शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र गया के भावी एमएलसी उम्मीदवारों ने अपने अपने पक्ष में जहां वोट बना रहे हैं तो वहीं अपने अपने पक्ष में शिक्षकों से समर्थन मांग रहे हैं। चुनावी बिगुल बजने से पहले ही शिक्षक एमएलसी के भावी उम्मीदवारों ने जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। गया शिक्षक एमएलसी चुनाव में भाजपा से समर्थन प्राप्त कर अपनी भाग आजमाने की तैयारी में जुटे जीवन कुमार ने गया निर्वाचन क्षेत्र के सभी 8 जिलों का दौरा कर अपने पक्ष में शिक्षकों से समर्थन मांग रहे हैं। जनसंपर्क के दौरान जीवन कुमार ने कहा कि शिक्षकों की अनेकों ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें सरकार से बात कर खत्म किया जा सकता है, जिससे शिक्षकों को बहुत फायदा होगा। अगर शिक्षकों ने मौका दिया तो उनके हित के लिए संघर्ष करेंगे। जनसंपर्क के दौरान जानकारी देते हुए जीवन कुमार ने क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए। आप लगातार सर जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या लग रहा है, किस तरीके से जनसंपर्क चल रहा है, कहाँ कहाँ विजिट किया और क्या महसूस कर रहे हैं? देखिए, गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से इस बार चुनाव जो होना है उसमें हम चुनाव लड़ने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं, इसलिए हम लोग लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि पिछले कई वर्षों में कई ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको नहीं छुआ गया है या उन पर बोर्डली काम नहीं हुआ है। जैसे पेमेंट विसंगति का मामला है शिक्षकों का, बहुत सारे ग्रांट का मामला है, और ये जो देखिए कि प्रोविडेंट फंड में जो पैसा जो मिलना चाहिए शिक्षक को, वो शिक्षकों को तो वो पैसा में सरकार कमी कर रही है। और भी इसके अलावा कई अंतर जिला स्थानांतरण की बात हो रही है। बहुत सारे कॉलेजों में जो ग्रांट की जो टाइम पर जो मिलनी चाहिए था वो सारे ग्रांट्स टाइम पर नहीं मिल रहे। तो इसके अलावा कई मुद्दे हैं जो हमें लगता है कि सरकार से इन चीज़ों को पूरा करना चाहिए था, लेकिन किसी न किसी कारणवश से ये पूरा नहीं हुआ है। और इसके लिए एक मजबूत जो है सरकार से डिमांड और सरकार से बात करने की आवश्यकता है। तो मजबूती के रूप में हम लोग आगे आ रहे हैं और लगातार हम इसमें जनसंपर्क करें। और ये हम ज़रूर कहेंगे, हम वादा करते हैं कि जब हमको आप चुनाव जिला के भेजेंगे तो हम इन चीज़ों पर पूरी तन्मयता से और पूरी तत्परता से लगेंगे और निश्चित रूप से आपके किए गए वादों से हम मुकरेंगे नहीं और उस पर हम पूरा अमल करने का प्रयास करेंगे। हर हाल में आपकी जो मांग है या हमें लगता है कि जो कमियां रह गई है कई वर्षों में, लगातार 10 से 15 वर्षों के बीच जो कमियां रह गई है जिनको पूरा होना था। देखिए, सरकार के पास हम बता रहे हैं 38,000 करोड़ के आसपास का पूरा जो रिसोर्सेस है, जो उसका मेन रिसोर्सेस है, और 2,18,000 करोड़ का सरकार का जो पूरा बजट है, घाटे का बजट फेस करती है। और सरकार ऐसे कई प्रोजेक्ट्स में 300-400 400 करोड़ रुपया सब्सिडी देती है। मुझे ये कहना है कि जब 300-400 करोड़ का सब्सिडी में आप पैसा देते हैं या फिर अन्य चीज़ों में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं जिससे कि लाभ होता है आम जनता को, लेकिन यदि कोई बड़े संस्थान में आप पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसकी अपेक्षा मुझे लगता है कि टीचर्स को 300, 400, 500 करोड़ दे देंगे आप, तो पूरा बिहार का एक बड़ा प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। और यदि शैक्षणिक संस्थानों में ग्रांट यदि आप सही समय दे देंगे तो उनसे जो टीचर्स के अंदर जो भावना है, जो प्रोफेसर्स के अंदर जो भावना है कि हमें ठीक से पढ़ाना चाहिए लेकिन हम सरकार के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, तो ये भावना खत्म हो जाएगी। तो हमारी अपनी इच्छा है और हमें लगता है कि इन चीज़ों को पूरा किया सकता है, बशर्ते कि सरकार से पूरी तन्मयता से और पूरी तत्परता के साथ पूरी ईमानदारी से उनसे इन सारी चीज़ों को मांग किया जाए और रखा जाए। जी, अब तक सर जनसंपर्क में आप कहाँ कहाँ गए और किस तरीके का आसार आपको लग रहा है, समर्थन कैसा मिल रहा है? देखिए, 8 जिला में हम लोग जो हमारा गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का दायरा है, आज 8 जिला में हम लोगों ने गए और कई हमारे जो गुरुजन हैं, प्रोफेसर्स हैं, कई हमारे मित्र जो टीचर्स हैं, सभी लोगों से हम लोग मिले और ऐसे सैकड़ों विद्यालयों में गए, कई कॉलेजेस में गए। तो इन सारे चीज़ों से मुझे ये लगता है कि अच्छा रहेगा। और मैं किसी का विरोध नहीं करता हूँ कि किसी ने ये कम किया, किसी ने वो कम किया, किसी प्रत्याशी ने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। मुझे किसी प्रत्याशी का विरोध नहीं करना, लेकिन जो मेरे अंदर जो फैक्ट्स जो चल रहे हैं कि सरकार से उसमें से 80% ऐसी चीज़ें हैं जो पूरा किया जा सकता है सरकार के द्वारा, लेकिन उसको गंभीरता से नहीं लिया गया है। मुझे लगता है कि उन चीज़ों को गंभीरता से लेना पड़ेगा और ताकि शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के अंदर जो चीज़ें आती है उनको पूरा किया सके। जीवन जी को किसी पार्टी का समर्थन प्राप्त है या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? देखिए, ये तो ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्य करता हूँ और लगातार उसके लिए मैं वोट बना रहा हूँ। आप देख रहे हो कि 8 जिला में ऐसा कोई लोग नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपको दिखाई पड़ रहे हैं। तो बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होती है। पार्टी के लिए मैं काम कर रहा हूँ और बहुत कुछ आगे आने पर दिखेगा आपको।